देखिए, जहाँ तक वेद जी का मसला है, वेद पराग गुप्ता जी का मसला है, तो ये बड़ी दुखद और बड़ी मतलब एक ऐसी खबर है जिसने हमें भी अचंभे में डाल दिया। इसलिए कि यहाँ आज तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था जो आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के कुछ चंद गुंडे ग्राउंड पे आके कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ तक वेद जी का सवाल है जिस पे अटैक किया गया, वेद जी बहसते क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी को छोड़ के एनसी का वर्कर होने के बगैर वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो एक सोशल वर्कर भी हैं। तो उसके उस इलाके में अपने भी कुछ मरासिम है लोगों के साथ। मगर जब हमने ये कल रात को सुना और स्पेशली जिस शख्स का नाम सामने आया, तो हम बड़े अचंभे में आ गए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को थ्रेट करती हैं। इलेक्शंस आने जाने हैं, सियासत आनी जानी है, मगर जो हमारा एक रिवायत है भाईचारे का, वो इस पे ये चीज़ का अटैक होना बहुत बड़ी बात है कि आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सियासत यहाँ पे आके खड़ी होगी तो यहाँ तो फिर सियासत करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके लीडर तो ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम कश्मीरियत के साथ हैं। तो क्या ये एजेंडा है उनका? इलेक्शन में वो लोग शराब और पैसा बांट के अपने मेंबर्स सामने लाते हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि सोसाइटी तरक्की करे, सोसाइटी एक अच्छे रास्ते पे जाए अगर वो शराब से वोट खरीदेंगे। इसका मतलब वो शराब से वोट नहीं खरीदते हैं, वो शराब से डेमोक्रेसी खरीदते हैं, वो शराब से हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। तो ये इस चीज़ के साथ हम लोग नहीं हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और आप अभी तक हमने सुबह तक फॉलो किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस चीज़ के मसले में क्या संज्ञान लेंगी, वो इस चीज़ के मसले में कितना आगे बढ़ेगी। बट अभी तक मुझे यहाँ सुनने में आया कि FIR शायद लग चुकी है। अगर FIR में कोई कोताही हो तो समझ लो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सड़कों पे उतर के इस बीजेपी को, जिस बीजेपी में ये अनासिर हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को रखना नहीं चाहते हैं, इस अनासिर को हम जड़ से उखाड़ के रख देंगे और उनकी इस मुठभेड़ का जवाब हम ऐसे देंगे कि दोबारा उनका नक्शा ही नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में क्या, डोडा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का कोई नक्शा नहीं मिलेगा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई कोताही करेगी। तो पूरा मामला कहाँ पे हुआ था सर और कितने बजे ये घटना हुई थी? ये गालबन 10 बजे के करीब हुआ है, फलशोड़ क्या परशोला जैसे एरिया में। बट उसमें विजिबल है कि वेद जी वहाँ पे अगर गए भी थे तो वो किसी कैंपेन के उससे नहीं गए थे, कोई कैंपेन करने। अगर कैंपेन करने जाते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो 5, 7, 10 लोग जाएंगे। वेद जी सिर्फ अपने 1 और 2 साथियों को लेके वहाँ गए थे। उनको कोई स्टेशनरी का मसला था, वहां पहुंचाना था, वो उस करके वहां गए थे, वो कोई कैंपेन करने नहीं गए थे। मगर ये अचानक बीजेपी के गवर्नेंस कहां से आए और उन्होंने वहां पे बदकिस्मती से उनको दर दबोचा। सुनने में ये भी आया है कि वेद जी ने उन लोगों से बोला कि मुझसे बात करो, बड़ी गुजारिशें की उनको कि यार मैं कैंपेन करने नहीं आया हूं। मगर जो ये राजकुमार राठौर जी हैं, या क्या नाम है इनका, राजेंद्र राठौर जी हैं, इस राठौर जी की जो कुछ चंद लोग उनके साथ जो वहाँ पे थे, वो पैसा भी बांट रहे थे और शराब भी पिए हुए थे। उनको ये नज़र नहीं आया और बहुत बेरहमी से एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट को मारा गया। इसका मारना, ये मैं मैसेज देता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, ये अटैक एक शरीफ इंसान पे है, ये अटैक जमहूरियत पे है, ये अटैक एक नेक इंसान पे है। इसकी मजामत होनी चाहिए। इसकी मजामत हम सारे वार्ड मेंबरान बैठ के भी यहाँ पे कर रहे हैं, मेरी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। सो ये अगर इस पे एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए तो आने वाले कल में ये चीज़ें नहीं होंगी। सर, अभी ठाठरी में जो है बिलाल भलेसी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया था जहाँ एग्जीक्यूटिव के एक जो है एम्प्लॉई ने उनके ऊपर अटैक किया था। ही वॉज अ जर्नलिस्ट। तो उसके बाद बीजेपी ने मतलब यहाँ पे जो है परशोला में ये सब कुछ किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है वायलेंस पे उतर आए हैं एट द ग्राउंड लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब they are protecting them? No, I cannot say administration is protecting them, but the question is that कि उनकी बौखलाहट है
उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग ग्राउंड पे आके क्या कहते हैं, यहां पे गुंडागर्दी से वन मैन आर्मी के हिसाब से इलेक्शन जीत के जाएंगे और ये आगे बताएंगे मोदी जी को कि हमने इतनी सीटें। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि हमें भी फेस करने वाले आगे खड़े हो गए हैं। जब वो कंपिटिटर्स में आ गए तो वो डर गए, वो बौखला गए, उनके नारे झूठे हैं, उनकी बातें झूठी हैं। वो आके फिर शराब, पैसा और वायलेंस पे उतर आए हैं। इसका सबूत इसको विटनेस कर रहा है ठाठरी का इंसिडेंट, डोडा का इंसिडेंट। और हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, हम वो चीज़ नहीं कह सकते, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह सकती है कि वो क्या कर रहे हैं। बट हमारा मसला, जहां तक वेद जी का मसला है, हम अभी तक एफआईआर हमें कॉपी नहीं मिली है, हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर शाम तक नहीं मिली तो हालात खराब हो सकते हैं। सर, जो वेद प्रकाश जी पे हमला हुआ, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी कवर भी है। क्या वजह रही कि सिक्योरिटी ने उनका साथ नहीं दिया? इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्या सिक्योरिटी रीजन क्या हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनको बाकायदा पीएसओ अलॉट किए हुए हैं, क्यों उनका साथ नहीं दिया गया वहां? बहुत अच्छी बात है। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि वेद जी म्यूनसिपल प्रेसिडेंट ही खाली नहीं है, एनसी के मेंबर ही खाली नहीं, बट उससे पहले इनिशियली वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे और हैं भी। उन्होंने अगर सिक्योरिटी कवर नहीं लिया तो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि जो लोग वहां हड़बड़ाहट में थे, राजकुमार राठौर के गुंडे थे या राजकुमार राठौर खुद था, राजेंद्र राठौर खुद था, वो जो भी थे, उसने ये सोचा। देखो, एक सुलझे हुए इंसान की और नॉन वायलेंट इंसान की पहचान क्या होती है। उसने खुद पे मार खाई, बट उसने अपने पैसों को बोला कि नाजायज गोली नहीं चलाना, क्या पता इस गोली में कुछ लोग हलाक होंगे और ये एक मसला बन सकता है, इसलिए उसने अपने पीएसओ को गोली चलाने से रोका। तो आगे की क्या डिमांड रहेगी सरकार से, एलजी गवर्नमेंट से? देखिए, हमारी आगे की जो डिमांड रहेगी एलजी गवर्नमेंट से, सर फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमारा ये मौक़िफ़ है कि फ़ौरन से फ़ौरन ऐसे अनासिर को अरेस्ट किया जाए, इनको अरेस्ट करके लोगों के सामने लाया जाए कि यार भाईचारा अगर है तो वह हिंदू मुस्लिम का है। और ये जो चंद बीजेपी के गुंडे हैं, इन बीजेपी के गुंडों को जब ओपन सजा मिलेगी, लोग देखेंगे, तो आने वाले कल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि माहौल भी साफ रहेगा। और ये इलेक्शन की जो करप्शंस हैं, जो बीजेपी की क्रिएट करी हुई है, और जिसमें बार बार चाहे वो मरमत हो, मरमत में आप मुझे बोलो, मरमत में बीजेपी की गाड़ी पकड़ी गई, शराब पकड़ा गया, ठाठरी की यही बात आती है, डोडा की बात यही आती है। इसलिए मैं एसएसपी डोडा से, इवन डीआईजी साहब से जो बटोत में बैठे हैं, कि थोड़ी सी इसकी कॉग्निजेंस ली जाए। कहीं ना कहीं शायद पुलिसिंग की लीनियंसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और आने वाले 2 इलेक्शंस अभी और भी हैं, मतलब 13 तारीख को भी इलेक्शन है, उसके बाद हमारा बाला का भी है। ये चीज़ें कम से कम वहाँ नहीं होनी चाहिए। जिस रात को इलेक्शन होना है, आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ना के एनसी के मेंबर पे लगने थे, खाली एनसी के लोगों पे नहीं लगने थे? पुलिस कहां थी जब को पता था पुलिस को कि आखिरी रात में शराब भी दी जाती है, पैसे भी दी जाती है, और सारी पॉलिटिकल गेम को बदला जाता है, और पुलिस वाला कहीं नहीं दिखा। पुलिस तब दिखी जब मसला खत्म हो चुका था, पुलिस तब दिखी जब वेद जी को मार पड़ी थी। इसलिए मेरी मौतबाना गुजारिश एसपी साहब से भी है कि जो ये इंसिडेंट्स अभी तक हुए, अभी तक हम चुप बैठे थे, बट अब हम चुप नहीं बैठेंगे। डीआईजी साहब से भी, डीआईजी रेंज जो हमारे हैं डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के, उनसे भी गुजारिश है कि इंसिडेंट को पहले ही रोको, और जहां भी इलेक्शन होना है वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। उस रात को खुसूसन जिस सुबह इलेक्शन होना है, उस रात को सिक्योरिटी हर जगह दिखनी चाहिए, ताकि हम ऐसे जैसे हादसात से बचें।